चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड लेक्चर है। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन निकाला था। वो आया था हमारा I = NEA/VD where I is electric current and electron density, that means number of free electrons per unit volume of conductor. A is charge on electron, A is cross section area of conductor, VD is drift velocity of free electron. तो ये हमारा रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी करंट कांस्टेंट है, दैट मीन्स I is कांस्टेंट। हमारी करंट कैसी है? कांस्टेंट है, तो हमारा क्या रिलेशन आएगा? NEA/VD = कांस्टेंट। तो हमारी करंट कांस्टेंट के लिए रिलेशन हो गया NEA/VD = कांस्टेंट। अब हम बात करें इन टर्म्स की, तो यहाँ देखिए E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे सेम चार्ज होगा, तो हम कह सकते हैं E is constant and N is constant for a given metallic conductor। हम कोई भी मेटेलिक कंडक्टर लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? फिक्स होगा। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स होगा, यानी N इज कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम कोई भी मेटेलिक कंडक्टर लें तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है और E कांस्टेंट है और N कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि N E कांस्टेंट होने पर हम लिखेंगे AVD = कांस्टेंट। यानी हम कह सकते हैं कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे और दोनों का मल्टीपल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यानी हम कहेंगे A1VD1 = A2VD2। जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया मेटल कंडक्टर का, अगर कोई मेटल कंडक्टर ले रहे हैं और उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हम कहेंगे जहां ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी और जहां कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हम मेटल कंडक्टर बनाएं, ये कोई हमारा मेटल कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म मेटल कंडक्टर है। यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन, यानी I हमारी क्या है? कांस्टेंट, I = Q/T। यानी हम कह रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कांस्टेंट। यानी फ्लो एक, जैसे 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में जैसे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ से भी 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे, क्योंकि I क्या है हमारी? कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब दोनों इक्वल होंगे, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे जो कि हमने पढ़ा था 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो होती है, यानी रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ है L, इसमें हमने V वोल्टेज की बैटरी अप्लाई की। तो V वोल्टेज की बैटरी अप्लाई करने से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ? तो नाउ वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन कंडक्टर E = V/L। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको कितना दे दिया? E = V/L, जो कि रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर which is equals to VD = EE/m minus EE/m. Now from equation first we can say E = V/L. Now put the value of E to mLV.
वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टो एम एल इंटू वी। हमने ई की वैल्यू पुट की वी अपॉन एल, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। दिस इक्वेशन टू शोज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा जो इक्वेशन है किसको शो कर रहा है, ये हमारे रिलेशन को शो कर रहा है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन को। तो नाउ वी कैन से दैट Vd is proportional to V. That means the drift velocity of free electrons depends on the potential difference applied on कंडक्टर। यानी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने कंडक्टर पर अप्लाई किया उस पर डिपेंड कर रही है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन the length of conductor। यानी जो हमारे कंडक्टर की लेंथ है इस पर डिपेंड नहीं करता है हमेशा। जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने कंडक्टर पर लगाया उस पर डिपेंड करेगी, कभी हमारे लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी। नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Vd is equals to minus E upon m टो। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था जो हमने ड्राइव किया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि फॉर द पर्टिकुलर हम कोई गिवन मेटालिक कंडक्टर लें, हम कोई मेटालिक कंडक्टर लेंगे, उसके लिए E और M इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पर्टिकुलरली सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये दोनों क्या क्वांटिटी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। लेकिन हम कोई एक मेटल कंडक्टर लेंगे तो उसके लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं E, M एंड टो ये तीनों क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएंगी फॉर अ गिवन मेटालिक कंडक्टर। तो नाउ वी कैन से तो हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम पर्टिकुलरली कोई मेटालिक कंडक्टर ले रहे हैं तो उसके लिए टो हमेशा कांस्टेंट होगा। टो क्या है हमारा, मीन रिलैक्सेशन टाइम, यानी टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कांस्टेंट होगा। E and M also constant because E is charge on electron, M is the mass of electron. So now we can say that the quantity E to M is constant. और जो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है E to upon M, this is called mobility. So this constant is called mobility of free electron. और इस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से एंड डिनोटेड बाय म्यू। नाउ वी कैन से Vd is equals to minus mu E। यानी हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारी मोबिलिटी है वो एक कांस्टेंट है और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो म्यू इज
constant and always positive. That we can say Vd is proportional to E. अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी Vd की बात करें तो हमेशा क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगी. हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Vd विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाएंगे तो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कम करेंगे तो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड भी कम होगी. यानी हम कह सकते हैं कि हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन. नाउ Vd is equals to minus mu E, तो now we can say mu is equals to minus Vd upon E. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा म्यू है वो किसका रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है. यानी हम म्यू को डिफाइन करें तो मोबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कर सकते हैं इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका लिखें मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E और Vd की वैल्यू पुट करें तो Vd इज इक्वल टू E अपॉन m टो 1 अपॉन E. तो नाउ वी कैन से दिस इज E टो अपॉन m. म्यू क्या आ गया हमारा, E टो अपॉन m. दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड पॉजिटिव आल्सो. नोट डाउन प्लीज. अब हम मोबिलिटी की यूनिट निकालेंगे तो सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं मोबिलिटी का. म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E. वी नो दैट यूनिट ऑफ Vd विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड and unit of electric field which is equals to V upon N volt per meter. Now unit of mu and unit of drift velocity is meter per second and unit of electric field is volt per meter. That means meter square volt inverse and second inverse. Yeah, current density it is defined as current flow per unit normal area. यानी अगर हम कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A लें, इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो हमारी करंट डेंसिटी जिसको हम J से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू I अपॉन A. यानी हम कहेंगे कि A एरिया में से हमारी करंट I फ्लो होगी तो एक यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो होगी वो हमारी करंट डेंसिटी कहलाएगी. अब हम करंट डेंसिटी हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी वेक्टर क्वांटिटी है हमारी करंट डेंसिटी, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन होती है हमारी करंट की डायरेक्शन में एंड इट्स डायरेक्शन is in same direction of the current. यानी जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी. अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो करंट की कैसा है, परपेंडिकुलर है. तो सपोज दैट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी हमारी जो करंट है उसके अगर हमारा परपेंडिकुलर नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया और हमारे करंट से ये जो एरिया का नॉर्मल है जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. यानी हम कह सकते हैं जो एरिया पे जो हमने नॉर्मल डाला है वो कितना एंगल बना रहा है, करंट फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है. तो वी कैन से दैट हियर दिस इज A. नाउ वी कैन से दिस इज AN
here current density J is equals to I upon AN, क्योंकि हमने देखा कि हम लेंगे नॉर्मल हमारा है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, दैट मीन्स AN इज इक्वल्स टू A cos थीटा. नाउ वी कैन से I upon A cos theta. I is equals to J A cos theta, and this is the scalar multiple of J and A. That means I is the scalar multiple of J and A. तो हमने देखा कि जो हमारी करंट डेंसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि हमारी करंट कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी. तो हम देखेंगे करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I अपॉन AN, वेयर AN इज इक्वल्स टू A cos थीटा, क्योंकि हमने लिया हमारा जो एरिया है वो किसके परपेंडिकुलर नहीं है, करंट के परपेंडिकुलर नहीं है. जो हमने एरिया का नॉर्मल लिया वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि करंट फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है. तो AN आ जाएगा हमारा A cos थीटा, और J इज इक्वल्स टू I अपॉन AN. J इज इक्वल्स टू AN की वैल्यू रखेंगे A cos थीटा, I इज इक्वल्स टू J cos थीटा, JA cos थीटा which is the scalar multiple of JA. Now I is equals to JA. Now we can say that the current is the scalar multiple of J and A, यानी current density and area of the cross sectional area.